दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हो वहां रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वो अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वह जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असहाबे कहफ के साथ कुत्ते को भी गुफा में आखिर क्यों भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के तुरंत बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश पर यह सब अजीबोगरीब और दिलचस्प जानकारी आज चैनल पर बताने जा रहे हैं और इसी वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना करता है और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो तो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा कि हुजूर, क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था मगर वह तय किए गए वक्त पर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्रील अमीन तो वादा खिलाफी नहीं कर सकते, तो उनके न आने की क्या वजह हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया और उस जगह को साफ करके वहां छिड़काव किया गया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए गए वक्त पर न आने की शिकायत की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो उसके अज्र से एक किरात कम किया जाता है। तो दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल न होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जब घर में कुत्ता पला हुआ होता है तो वह घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है और जाहिर है घर वाले चूंकि बेखबर होते हैं इसलिए वह इन बर्तनों को धोए मांजे बगैर उनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम ने सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाजत दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में यह भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बाइस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और उसे उनका सरदार बना दिया था। इसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। यह उन सजदों, उन रियाजतों और उन इबादत का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया। लेकिन फिर शैतान गरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं इसे क्यों सजदा करूं। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और यहां से अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच जंग शुरू हो गया। पुराने सहायक ने लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था और उसके बाद अल्लाह ताला ने
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। यह सुराख नाफ की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस नाफ की मिट्टी से, जिस पर शैतान ने थूका था, इससे कुत्ते को बनाया था। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायात यह भी मिलती है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वर्गलाया कि वह इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह तबारक व ताला ने कुत्ते को पैदा किया, जिसने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। यानी कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाई। दोस्तों, कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। यह इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है, वह भी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंसान भी मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है और कुत्ता भी मिट्टी से बना है, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ते के बारे में अगर आपको यह बताया जाए कि ये रात को क्यों जागता है, तो इसकी वजह यह है कि मिट्टी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। और हाँ, कुत्ता इंसान पर भौंकता है। ये इंसान पर क्यों भौंकता है? इसकी वजह यह है कि इसकी मिट्टी में शैतान का थूक मिला हुआ है और कुत्ता दुनिया का वो अकेला जानवर है जो शैतान को देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में जब शैतानों के काफिले आसमान से उतरते हैं तो कुत्ते ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज निकालते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम कौमें, खासकर यूरोप में, तो अब कुत्ते को घर का एक व्यक्ति समझा जाता है। जिन औरतों ने यहाँ कुत्ते पाले होते हैं तो वह कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करनी होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कार्यों में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखिए, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवद दियाज की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोजाना आपके अज्र से 1 किरात कम किया जाएगा। और यह भी याद रखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 किरात को उहूद पहाड़ से तशबीह दी है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि किस तरह अज्र आप रोजाना गवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह एराफ में बलम बिन बऊरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज्जत और दुनिया परस्ती के काम शुरू किए तो फिर अल्लाह ताला ने उसको कुत्ते से तशबीह दी है और वह रोजे क़यामत कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में दाखिल होगा और असहाबे कहफ का कुत्ता बलम बिन बऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान कहा है। बल्कि माहिर डॉक्टरों के मुताबिक नापाक जानवरों को पालना बीमारियों की वजह बनता है। खतरनाक कीटाणु और बीमारियां जानवरों से इंसानों में चली जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले जो अहकाम बताए, आज की जदीद साइंस भी उसे सच्चा बता रही है। माहिर डॉक्टरों की सहमत से मिली राय यह है कि जानवरों में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणु इंसानों में चले जाते हैं, जो बीमारी फैलने की वजह बनते हैं। और इस्लाम की रूह से कुत्ता एक नापाक जानवर है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और नापाक जानवरों को पालने से गुरेज करें तो खतरात से महफूज रह सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि आज कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे नापाक जानवरों को पालने का फैशन बन चुका है, बल्कि पालतू जानवरों को स्टेटस सिंबल समझा जाता है। दोस्तों, इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसे पाक करने के लिए 7 मर्तबा धोया जाए। एक रिवायत में 8वीं बार मट्टी से पाक करने के अल्फाज भी मिलते हैं। आज की साइंस बताती है कि कुत्ते में इंतहाई खतरनाक कीटाणु पाए जाते हैं जो बर्तन को बार बार धोने से ही खत्म हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस्लाम ने यही बात आज से 1400 साल पहले बता दी, जब साइंस का वजूद तक न था। हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम हमें दिए, इंसानियत की भलाई इसे मान लेने में है।
इसके मुकाबले में अक्ल के घोड़े दौड़ाकर दलाइल देने से गुरेज करना चाहिए। एक अंग्रेज डॉक्टर ने इस पानी की जिसमें कुत्ते ने मुंह डाला था खुर्दबीन के जरिए पता की, तो उसे पता चला कि इस पानी में कुत्ते के लुआब यानी लार से जो कीटाणु आ जाते हैं वो मिट्टी के सिवा किसी और चीज से नहीं मरते, क्योंकि मिट्टी में नौशादर ज्यादा मिकदार में होता है जो और किसी चीज में नहीं होता, और ये कुत्ते के लार में पाए जाने वाले तमाम कीटाणुओं को खत्म करने के लिए काफी होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का नाम लिया ताकि बाजारों में नौशादर तलाश करना न पड़े। इसी तरह एक फ्रांसीसी डॉक्टर और उसकी डॉक्टर बेटी मिस्र में मुकीम थे। जब बाप ने यह हदीस पढ़ी तो फौरी तौर पर कुत्ते के सामने एक बर्तन में पानी रख दिया। जब वह उसको पी चुका तो उन्होंने खुर्दबीन से देखा तो उसमें कीटाणु मौजूद थे। पानी गिराकर कई बार धोया गया मगर हर बार कीटाणु बर्तन में मौजूद थे। जब मट्टी से मांजा गया और फिर धोकर खुर्दबीन में चेक किया तो कीटाणु न सिर्फ बिल्कुल खत्म हो गए थे बल्कि बर्तन भी पूरी तरह पाक व साफ हो गया था। इस पर दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए। दोस्तों, कुरान पाक में असहाबे कहफ का तज़किरा मिलता है। जहां उनके कुत्ते का जिक्र आया है वहां इमाम कुर्तुबी ने लिखा है कि इस शरीयत में कुत्ते पालने की इजाजत होगी, इसलिए उन्होंने कुत्ता साथ लिया होगा या किसी की बकरियों की हिफाजत के लिए था। और फेरोई अहकाम में ऐसा होता रहता है कि मुख्तलिफ शरीयतों में फरोई अहकाम मुख्तलिफ दिए गए। बहरहाल असहाबे कहफ के वाक़या से कुत्ते को पालने के जवाज पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त ना होगा। इसी तरह मुफस्सिरीन इकराम ने जहां असहाबे कहफ का जिक्र किया है तो वहां इस बात की भी वजाहत फरमाई है कि असहाबे कहफ का कुत्ता सुलह के साथ रहा। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमा दिया। यह उस कुत्ते की जुज़बी फजीलत थी। असहाबे कहफ के कुत्ते से मुतलकन कुत्ते की फजीलत पर इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं। दोस्तों, यहाँ काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए जो अहकाम बनाए हैं वह हर लिहाज से इंसानों के लिए मुफीद है। एक मुसलमान के लिए यह बात काफी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस काम से रुकने का हुक्म दिया है, क्योंकि एक मोमिन की शान यह है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के करने का हुक्म दिया है वह करे और जिस काम से मना किया है उससे रुक जाए। उसका नाम इताअत है और इससे इनहराफ नाफरमानी कहलाता है। अगर हम अक्ल और महज शौक की बुनियाद पर वह काम करना शुरू कर देंगे जिससे मना किया गया है तो इसका नतीजा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें पाक साफ रहने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमें नापाकी और गंदगी से महफूज रखे। आमीन। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।